अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या है। जो फॉर लूप है वो सी प्लस प्लस के अंदर एक लूप है, थर्ड लूप। पहले हमने दो लूप्स हैं वो पढ़ लिए हैं, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब हम फॉर लूप के बारे में जानते हैं कि फॉर लूप क्या है। जो फॉर लूप होती है इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। इस लूप को जो है वो हम आल्सो काउंटर कंट्रोल लूप जो है वो बोलते हैं। ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो है वो सबसे फ्लेक्सिबल लूप है और ये जो फॉर लूप है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लूप है बाय द प्रोग्रामर्स। अब इसका जो सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम जो है वो फॉर कीवर्ड जो है वो लिखते हैं एंड देन यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाते हैं एंड देन यहाँ पे हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करवाते हैं। सबसे पहले हम जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर एक काउंटर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं फॉर द फॉर लूप एंड देन यहाँ पे हम उस वेरिएबल को जो है वो इनिशियलाइज करवाते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू। हम यहाँ पे एक से ज़्यादा जो वेरिएबल काउंटर वेरिएबल जो है वो बनाते हैं। काउंटर वेरिएबल वो वाला वेरिएबल होता है जिसके ऊपर जो लूप की जो आइट्रेशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं। तो हम यहाँ पे एक से ज़्यादा भी जो हम यहाँ पे काउंटर वेरिएबल जो है वो बना सकते हैं। तो अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाने हैं तो अगर हमने उनको इनिशियलाइज़ करवाना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया देन यहाँ पे मैं उसको इनिशियलाइज़ करवाता हूँ। तो अगर एक वेरिएबल है तो हम उसको सिर्फली ऐसे जो है वो इनिशियलाइजेशन जो है वो कर लेंगे। अगर दो हैं तो हम दरमियान में कोमा लगा के फिर यहाँ पे हम जो दूसरा वेरिएबल होगा हम उसको इनिशियलाइज जो है वो करवाएंगे। इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो दूसरा पार्ट आता है उसको हम वहाँ पे हम जो है वो कंडीशन लिखते हैं। जो कंडीशन होती है वो हम देते हैं एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम यहाँ पे जो है वो कोई भी कंडीशन लिखते हैं। जो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होगी या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगी वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब यहाँ पे हम जो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे वो ट्रू रहेगी। अगर जो कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी तो जो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो कभी भी एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होंगी। एंड देन यहाँ पे जब तीसरा पार्ट आता है उसको हम डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट बोलते हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो मतलब ये है कि ये स्पेसिफाई करता है यहाँ पे जो काउंटर वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि हम उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे या उसकी वैल्यू को, डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू को हम जो है वो कम करेंगे। ये वैल्यू जो है वो हर एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो चेंज होती हैं। काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है या तो फिर वो अगर हम उनको इंक्रीमेंट करना चाहें तो इंक्रीमेंट कर देते हैं, अगर हम डिक्रीमेंट करना चाहें तो हम उनको डिक्रीमेंट जो है वो कर देते हैं। हम यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे फिर जो लूप की बॉडी आ जाती है, लूप की बॉडी के अंदर हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है कंडीशन ट्रू होने की बेसिस पे। अब जो है हम इसकी वर्किंग को समझते हैं कि ये जो लूप होती है ये काम कैसे करती है। जो लूप की आइट्रेशन होती हैं वो डिपेंड करती हैं यहाँ पे हम हमारी इनिशियलाइजेशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर या एंड देन डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट पार्ट के ऊपर। यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है वो सिर्फ एक ही बार जो है वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब यहाँ पे एक ही बार ये वाला जो पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है जब हमारा जो कंट्रोल होता है वो लूप के पास जाता है। जब इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद जो कंडीशन होती है वो एवेलुएट होती है। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो ट्रू, मतलब जो कंडीशन होती है वो चेक होती है। अगर जो कंडीशन हो अगर वो ट्रू हो जाती है तो जो कंट्रोल होता है वो लूप की बॉडी के अंदर जो है वो आ जाता है। एंड देन यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं वन बाय वन करके। तब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पहली आइट्रेशन के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो उसके बाद जो कंट्रोल होता है वो यहाँ से डायरेक्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट के पास जो है वो चला जाता है। अगर वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, अगर डिक्रीमेंट हो रही है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो डिक्रीमेंट हो गई। एंड देन यहाँ से वापस जब वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है तो वापस से जो कंट्रोल होता है वो कंडीशन के पास जो है वो चला जाता है। फिर यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो चेक होती है कि जो कंडीशन है कि वो ट्रू है या फॉल्स है।
अगर जो कंडीशन होती है वो ट्रू हो जाती है तो वापस से जो कंट्रोल होता है वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाता है और वापस से यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। एंड देन वापस से जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे चला जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होती है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही जो कंडीशन होती है वो फॉल्स हो जाती है तो जो कंट्रोल होता है वो लूप से बाहर चला जाता है, लूप जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। एंड देन लूप की बाहर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होना जो है वो शुरू हो जाती हैं 1 बाय 1। तो इस तरह से जो फॉर लूप है वो काम करती है। आई होप को आपको फॉर लूप की वर्किंग जो है वो समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।